आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार निमोनिया की नेचुरल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कंजेशन। ये 1 to 2 डेज़ के अंदर स्टेज होती है। आपको पता है लोबार निमोनिया में एक लोब इन्वॉल्व होती है, लंग्स की एक लोब। आपको पता है लंग्स की जो राइट साइड पे 3 लोब्स होती हैं और लेफ्ट साइड पे लंग्स की 2 लोब होती हैं। अब कंजेशन में क्या होती है, एक लोब इन्वॉल्व होती है और ये 1 to 2 डेज़ के अंदर होती है। इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका बैक्टीरिया आपका अटैक करता है तो इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वेजोडाइलेशन हो जाती है और वेजोडाइलेशन होने की वजह से आपका जो ब्लड है वो अकामुलेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपका कंजेशन हो जाती है। ये 1 to 2 डेज़ में होती है और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका ब्लड होता है वो लीक हो जाता है। जब आपका ब्लड लीक होता है उसकी वजह से आपको एडिमा हो जाता है। जो सेकंड स्टेज है उसे बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। ये 3 to 4 डेज़ के अंदर होती है रेड हेपेटाइजेशन। ये रेड हेपेटाइजेशन में एक आपका पास क्या है, एल्वुलाई, और ये नीचे इसके क्या पड़ी होती है, एक ब्लड वेसल पड़ी होती है। आपका जो ब्लड वेसल से यहाँ से आपका एक्सुडेट लीक हो जाता है। आपका एक्सुडेट है वो बाहर जाता है, आउट होता है। क्यों जाता है, बेसिकली आपका बिकॉज जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और उसके अंदर बेसिकली एक्सुडेट के अंदर क्या होते हैं, आपके आरबीसीस होते हैं, फाइब्रिन होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेशन करवा देता है। कंसोलिडेशन बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो आपके एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलर आपकी जो एयर स्पेसिस होती हैं फील्ड हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लंग्स आपका स्टिफ हो जाता है और उसमें सॉलिड कंसोलिडेशन हमें नज़र आती है। उसकी सॉलिड कंसिस्टेंसी हो जाती है और इसी वजह से हमें कंसोलिडेशन नज़र आती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली इसके अंदर आरबीसीज होते हैं, एक्सुडेट के अंदर फाइब्रन्स होते हैं, बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, रेड हेपेटाइजेशन, जिसकी वजह से 3 to 4 डेज़ में होती है आपकी रेड हेपेटाइजेशन। कंजेशन में बेसिकली क्या होती है, जो आपकी पेरेन्काइमा होती है वो रेड पर्पल और उसके अंदर पार्शियल कंसोलिडेशन होती है आपकी लंग्स की पेरेन्काइमा की। ठीक है, कंजेशन में आपकी जो रेड पर्पल पार्शियल कंसोलिडेशन किस चीज़ की होती है, पेरेन्काइमा की। और इस एक्सुडेट के अंदर क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जबकि आपके रेड हेपेटाइजेशन में बेसिकली क्या होती है, इसमें कंसोलिडेशन कौन सी होती है, रेड ब्राउन होती है। उस एक्सुडेट के अंदर फाइब्रिन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, और ये कौन सी होती है, ये रिवर्सिबल स्टेज होती है। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, ग्रे हेपेटाइजेशन। ये 5 to 7 डेज़ के अंदर होती है। अब ग्रे हेपेटाइजेशन 5 to 7 डेज़ में होती है। ये यूनिफॉर्मली ग्रे होता है। ठीक है, ये आपके पास एल्वुलाई है और नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपका ब्लड वेसल पड़ी होती है। ब्लड वेसल से आपका क्या जाता है, आरबीसीज एल्वुलाई के अंदर आता है। ग्रे हेपेटाइजेशन को हम डिस्कस करें जो 5 to 7 डेज़ के अंदर होती है। यहाँ पे आरबीसीज क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर ग्रे हो जाता है। इस मैकेनिज्म को भी समझते हैं। ब्लड वेसल से आरबीसीज क्या एक्सुडेट कहाँ पे है, एल्वुलाई के अंदर आ गया है। जब ब्लड वेसल से आपका आरबीसीज एल्वुलाई के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे आरबीसीज की क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, जो आरबीसीज का रेड कलर है वो चेंज हो जाता है और चेंज होकर क्या बन जाता है, वो ग्रे हो जाता है। इसी वजह से ग्रे हेपेटाइजेशन कहते हैं, ग्रे येलो हो जाता है। ग्रे हेपेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रे होता है। और इसके एक्सुडेट के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं और आरबीसीज यानी ब्रेक्ड आरबीसी, जिसे हम लाइस्ट आरबीसी कहते हैं, और फाइब्रिन मौजूद होते हैं। डब्ल्यूबीसी मौजूद होते हैं, लाइस्ट आरबीसीज मौजूद होते हैं यानी ब्रेकडाउन आरबीसीज और फाइब्रिन। फोर्थ स्टेज हमारे पास क्या है, रिसोल्यूशन है। ठीक है, ये मोर देन 8 डेज़ के अंदर होती है। ये आपका ब्लड वेसल है, ऊपर के आपके पास क्या है, एल्वुलाई है। और यहाँ से बेसिकली ब्लड वेसल से आपका जो होता है एक्सुडेट लीक होता है। इस एक्सुडेट की आपकी क्या होती है, जिसके अंदर आरबीसीज और डेब्रस मौजूद होते हैं, इसको मैक्रोफेज इनगल्फ कर देता है। इसको क्या करेगा, मैक्रोफेज इनगल्फ करेगा। ठीक है, और इसकी एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करवा देता है। इस एक्सुडेट की एंजाइम को यूज़ करता है, उसकी ब्रेकडाउन एक्सुडेट की करवा देगा। और इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, रिसोल्यूशन। यानी इसमें लिखा हुआ एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है एक्सुडेट की बाय मैक्रोफेजिस से। ठीक है, मैक्रोफेज इस एक्सुडेट की ब्रेकडाउन करवाता है एंजाइम को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास क्या है, रिसोल्यूशन। ये आफ्टर 8 डेज़ होती है यानी 8+ डेज़ में।